Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the combination of errors. कल हमने देखा था लेक्चर्स में, लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि वहां पे एस्टिमेशन ऑफ एरर था, एरर्स को एस्टिमेट कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे कि उसके कॉम्बिनेशंस में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो उसके कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में फर्स्ट टाइप है एरर्स इन सम एंड डिफरेंस मेथड, सेकेंड है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन मेथड एंड थर्ड वन इज रिलेटेड टू पावर। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे देखेंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एरर्स इन सम एंड डिफरेंस मेथड में आएगा z। z एक वैल्यू है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। जैसे कि देखो, जैसे z है तो z एक वैल्यू है, वैल्यू को डिफाइन करता है, बट वैल्यू के साथ एरर्स को एस्टिमेट करना, प्लस एंड माइनस को एस्टिमेट करना भी उतना ही जरूरी होता है एक्चुअल वैल्यू के साथ। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे z प्लस एंड माइनस डेल z। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है डेल z का मीनिंग होता है एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो आप उसमें रिवाइज कर सकते हो लास्ट लेक्चर में। तो एब्सोल्यूट एरर, यहाँ पे हम सारे एब्सोल्यूट एरर्स को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एक वैल्यू है, z का वैल्यू है जिसमें कॉम्बिनेशन है दो टर्म्स का, टर्म a एंड टर्म b। ओके, तो देखो z इज इक्वल्स टू व्हाट, z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा z। सेम हमें किसके लिए करना है, फॉर द वैल्यू ऑफ a। ओके, तो वे a के लिए क्या रहेगा, प्लस एंड माइनस ऑफ डेल्टा a। ये हो गया a की वैल्यू विद द एब्सोल्यूट एरर। क्योंकि एरर्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एरर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म दोनों फॉर्मेट में वो काम करता है। नेक्स्ट आएगा b के लिए, तो प्लस b आएगा, b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b। ओके, एकदम इजी है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जैसे कि z का वैल्यू है a प्लस b, तो यहाँ पे a एंड b बीच में प्लस का साइन लिया हमने, सम डिफरेंस के लिए भी सेम होगा, सेम आता है। तो एक इसके लिए ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, a प्लस b। तो मैंने a प्लस b को सेपरेट लिख दिया। देन क्या बचा हमारे पास, डेल्टा a एंड what the plus minus of delta b। so we have to write this in this particular part again। अभी यहाँ पे क्या होगा, z का वैल्यू, ये कॉम्बिनेशन में z है, z का वैल्यू हमने डिफाइन किया है ऑलरेडी, दिस इज नथिंग बट व्हाट, a प्लस b। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस b, और ये जो टर्म है वो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z, which means that the absolute error of z is equals to plus minus of delta a plus minus of delta b। तो ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब सबको पता होगा कि इसमें टोटल कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे, तो हमें इसमें से मैक्सिमम एरर को फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम एरर को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल इसके जो पॉसिबिलिटीज है वो पॉसिबिलिटीज है, देखो 1 प्लस की, माइनस यहाँ पे सेकेंड, प्लस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, तो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 4। चारों कॉम्बिनेशंस मैं आपको लिख के दिखाता हूँ वन बाय वन। दीज आर नथिंग बट द 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो इसमें हमें मैक्सिमम जो वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो हमें फाइंड आउट करना है बाय द नंबर, बाय द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस। तो बेसिकली प्लस एंड माइनस डेल्टा जेड, डेल्टा जेड में फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमने लिया हुआ है डेल्टा ए प्लस, दोनों साइड में हमने प्लस लिया हुआ है, तो डेल्टा ए डेल्टा ए, डेल्टा ए डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी का कॉम्बिनेशन आया, यहाँ पे दोनों का एडिशन है। यहाँ पे अगर एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है तो एब्सोल्यूट एरर ऑफ, यहाँ पे मैंने माइनस कंसीडर किया सेम, और यहाँ पे मैंने प्लस ही कंसीडर किया है, तो प्लस। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, इसका माइनस और इसका भी माइनस। ओके, देन फोर्थ वाला मैंने क्या कंसीडर किया है, तो इसका प्लस और इसका माइनस। तो टोटल वेज कितने होते हैं, 4 हमें आते हैं, बट 4 में से जो मैक्सिमम हम लोग आगे यूज करेंगे वो जो रहेगा वो होगा हमारा फर्स्ट वन। क्योंकि फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन अगर आप ध्यान से देखते हो, ओके, तो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट व्हाट, डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू प्लस ए एंड प्लस बी। ओके,
सो बेसिकली अगर वैल्यूज आती है ये फॉर्म में, अगर टॉलरेंस के फॉर्म में भी ये वैल्यूज हमें मिल सकती है, मैन्युफैक्चरिंग में वगैरह यूज होता है, तो बेसिकली ये वैल्यूज हमें कॉम्बिनेशन के फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो कॉम्बिनेशन एरर सबको समझ में आया होगा। उसमें से फर्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं सम एंड डिफरेंस मेथड। तो इसके रिलेटेड आगे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन रिलेटेड टू सम एंड डिफरेंस मेथड। सो आगे देखो क्या होगा। एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल सकता है। द मासेस ऑफ टू बॉडीज आर मेजर्ड टू बी, ये दी हुई है मास की वैल्यू है, आपको यूनिट से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि गिवन डेटा क्या दिया हुआ है। केजी, केजी इज द यूनिट ऑफ, आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हो मास का यूनिट होता है, हमने डायमेंशंस भी किए हुए हैं। एंड 27.3 प्लस एंड माइनस 0.3 केजी दूसरा मास दिया हुआ है। और हमें क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टूल एंड द एरर इन इट। तो देखो एरर क्या होगा टोटल, जैसे कि ये जो प्लस माइनस है ये आपको इंडिकेट कर रहा है एब्सोल्यूट एरर के लिए, और आपका जो नॉर्मल वैल्यू है, जैसे कि हमने कॉम्बिनेशन लिया था, मैं सॉल्व करता हूं। पहला जो हमें मास दिया हुआ है वो है होगा हमारा m1 इज इक्वल्स टू, कौन से फॉर्म में रहेगा, प्लस एंड माइनस के फॉर्म में रहेगा। तो यहां पे भी प्लस एंड माइनस का ही फॉर्म लिखना है, डेल्टा m1 इज इक्वल्स टू 15.7 kg. Okay, then m2, delta m2 is equals to m1 एंड m2 का हमने वैल्यू लिखा है, ये आपका वैल्यू है और ये आपका एब्सोल्यूट एरर है। तो आप कंपेयर करके आपको पता चलेगा कि ये इसका वैल्यू डेल्टा m1 का वैल्यू कितना है, प्लस माइनस ऑफ 0.2, डेल्टा m2 का वैल्यू कितना है, प्लस माइनस ऑफ 0.3। अभी आपको पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ टू। ओके, सो आपको पता होगा टोटल मास ऑफ टू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको मैं कैपिटल M फाइंड आउट करना है एंड डेल्टा कैपिटल M को फाइंड आउट करना है। तो यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, m1, what is the value of m1, this is the m1 15.7 plus 27.3, पॉइंट हो गया, पॉइंट के सामने पॉइंट आएगा, 7 प्लस 3 10, 0 पॉइंट आएगा 1, क्या हो जाएगा, 5 प्लस 7 होते हैं 12 एंड 1 13, एक कैरी किया हमने 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 कैरी किया हुआ है 43, और इसका यूनिट आएगा केजी। तो टोटल मास आपका यहाँ पे कितना आएगा, टोटल मास इज 43। ओके, अभी हमें फाइंड आउट करना है टोटल एब्सोल्यूट एरर। तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे क्या पूछा है आपको, व्हाट इज द टोटल। टोटल का मीनिंग होता है कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स फाइंड आउट करना है विद द प्लस एंड माइनस। तो प्लस करेंगे हम लोग, क्योंकि मैक्सिमम किससे निकलता है, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो यहाँ पे m के लिए दिया हुआ है डेल्टा m1, डेल्टा m1 रहेगा 0.2 एंड डेल्टा m2 क्या रहेगा 0.3। आप प्लस माइनस करो प्लस करो, लेकिन प्लस से क्या आता है, मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलती है। सो डेल्टा m इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा 0.5 kg। तो हमें टोटल इसका जो कॉम्बिनेशन है वो हमें मिला है यहाँ पे m प्लस माइनस डेल्टा m 43.0 प्लस एंड माइनस 0.5 kg। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, कि हमने क्या किया है, सम एंड डिफरेंस मेथड से फाइंड आउट किया है, वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है, एरर्स के लिए, मासेस के लिए, दोनों मासेस हमने फाइंड आउट किए हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए
और आपको कुछ भी डाउट होगा तो डाउट कमेंट सेक्शन में पूछिए।